बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 139 में क्या होने वाला है। उस्मान बे को लगने वाला तीर क्या वाकई ही एक जहरीला तीर था? तो फिर उस्मान बे गिरे क्यों नहीं? किस्त नंबर 139 के ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे याकूब बे से बातें कर रहे हैं। ये किस्त नंबर 138 के ख़त्म होने के बाद का सीन है। क्या इसके बाद उस्मान बे वाकई बेहोश हो जाएंगे और उनका इलाज कैसे होगा? छोटा जरकोताय और घोंचा में से किसका किरदार ख़त्म होगा? अलाउद्दीन बे क्या तिर्याक तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और वो इसे कहाँ तलाश करेंगे और वहाँ पर उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? और हान बे के लिए मलन खातून ने इस्मा ढूंढ ली है। इस्मा कौन है और ये गद्दार क्यों होगी? याकूब बे और उस्मान बे के दरमियान कशमकश क्या यूं ही चलती रहेगी? कौन सा सरदार सबसे पहले याकूब बे को छोड़ देगा? इसी तरह मंगोलों ने एक बार फिर हमला किया है और आप देख सकते हैं कि आयकुर्त और कोनूर पर एक ताबड़तोड़ हमला हुआ है। इनके साथ आगे क्या हो सकता है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 138 सस्पेंस से भरपूर थी, जहां ने मंगोल ने नोयान की याद दिला दी, लेकिन ये मुर्शिद नोयान तक पहुंच ना सका, यानी उसकी अदाकारी तक तो ये पहुंच ना सका। ना ही वैसा सस्पेंस हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आया। बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश थी। इसकी एंट्री तो एक बेहतरीन एंट्री हुई है, लेकिन देखने से ये फिर भी ताकतवर नहीं है, क्योंकि ये गिरा के आदमियों को अपने किराए के तौर पर इस्तेमाल साथ साथ कर रहा है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि इसके पास इतनी बड़ी फ़ौज नहीं है। हालांकि अगर फ़ौज भी ज़्यादा हो तब भी ये उस्मान बे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ उस्मान बे ने अपने मुसलमान भाइयों के जान बचाने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी और किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान बे ने याकूब बे के लिए तीर भी खा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तीर जहरीला है? इसमें दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि या तो ये तीर जहरीला ना हो, जिसके बाद तो मज़ीद तज़किये की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें लगता है कि ये तीर जहरीला हो सकता है। अब जब ये जहरीला होगा तो फिर क्या होने वाला है, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं ओरहान बे के लिए मलन खातून ने एक लड़की ढूंढ ली है और ये लड़की देखने से ही मशकूक है। पहली बात तो यह है कि ये लड़की मुमकिन है कि सादत खातून ने आगे कर दी हो, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सादत खातून के लिए काम करेगी, क्योंकि सादत खातून मुकम्मल तौर पर बाला खातून और मलन खातून पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। इसलिए हमारे ख्याल में ये लड़की ज़रूर सादत खातून की तरफ से एक बड़ा मोहरा साबित हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ये सादत खातून के लिए काम नहीं कर रही तो इस सूरत में ये ज़रूर किसी दूसरे दुश्मन, जिसमें गिरा भी शामिल हो सकता है, उसके लिए काम कर सकती है। और ऐन मुमकिन है कि ये किसी किलादार के लिए काम कर रही हो, ताकि ओरहान बे से शादी करके ये कईयों के औताक तक पहुंच जाए। बहरहाल हमें लगता है कि आगे चलकर इसकी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी, इसीलिए तो इससे शादी ना ओरहान कर पाएगा और आगे चलकर फिर आखिरकार ओरहान बे और होलोफेरा की शादी हो ही जाएगी। दूसरी तरफ छोटा जरकोताय और गोंचा खातून दोनों ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं और ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी की मौत वाक़या हो सकती है। इसी तरह अलाउद्दीन बे तिर्याक हासिल करने के लिए जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं और उनके साथ महमूद बे भी हैं। हमें लगता है कि जंगल में वो तिर्याक की तलाश में हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्हें जंगल से मिल सकती है, लेकिन जब ये सब जंगल में गए हैं तो स्लेबियों ने इन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद महमूद बे उनसे लड़ते हुए ट्रेलर में देखे गए हैं। इसके साथ साथ चूँकि महमूद बे और अलाउद्दीन बे एक साथ हैं तो यकीनन ये तिर्याक हासिल करने की ही कोशिश है और हमें लगता है कि अलाउद्दीन बे ये तिर्याक ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि अलाउद्दीन बे की मदद के लिए यूनुस एमरे जंगल में कहीं से नमोदार हो जाएं और यूनुस एमरे अलाउद्दीन बे को तिर्याक की जड़ी बूटी तलाश करने में उनकी मदद करें। इसके बाद हमें लगता है कि अलाउद्दीन बे जल्द ही उच्च बाज़ार आ जाएंगे और आते ही हमें लगता है ना ही छोटे जरकोताय की शहादत होगी और ना ही गोंचा की। लेकिन दूसरी तरफ हमें लगता है कि उस्मान बे जब याकूब बे से मिलेंगे तो उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होगा। उस्मान बे की हो सकता है कि सेहत ख़राब हो जाए,
चूँकि उस्मान बे एक मजबूत आदमी हैं, इसीलिए जहर का असर उन पर अचानक नहीं हुआ है। हमें लगता है कि अगर ये तीर जहरीला तीर था तो उस्मान बे जब उच्च बाज़ार यानी सरहदी बाज़ार पर पहुंचेंगे तो उस वक्त मुमकिन है कि वो बेहोश हो जाएं और हो सकता है कि वो उच्च बाज़ार ना जाएं बल्कि यानी शहर की तरफ चले जाएं। बहरहाल कोई भी सूरत हो, जब तक उस्मान बे वापस आते हैं तब तक वैसे भी अलाउद्दीन बे तरियाक हासिल कर चुके होंगे, तो उस्मान बे जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे। जब तक उस्मान बे सेहतियाब होते हैं सारी जिम्मेदारी हमारे हाल में कोनूर अल पर आएगी। इसीलिए जंगलों में आप देख सकते हैं एक बार फिर मंगोल कमांडर ने उन पर हमला किया है और ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि कोनूर बे के साथ साथ आइकुर्त भी उनके साथ हैं और मंगोलों का ये हमला कामयाब रहा है और ऐसा लगता है कि इस हमले में कोनूर बे तकरीबन शिकस्त ही खा चुके हैं। इसके साथ ही हमें लगता है कि ये कमांडर मुमकिन है कि आइकुर्त बे के साथ साथ कोनूर बे को अपना कैदी बनाकर अपनी अमाज का ले जाए और इसके बाद ही अपना एलची बेचकर उस्मान बे को आगाह करे कि आपके करीबी आदमी मेरे पास हैं। यानी मुमकिन है कि अगली एपिसोड में हम कोनूर बे को और इसके साथ साथ आइकुर्त बे को कैदी के रूप में देखें, क्योंकि जो हमला मंगोल ने किया है इससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कोनूर बे और इसके साथ साथ आइकुर्त बे तकरीबन हार मान ही चुके हैं। इसके साथ साथ पिछली एपिसोड में महल में याकूब बे ने सरदारों को बुलाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि करासी बे सरदारान याकूब बे से इतने खुश नहीं हैं, लेकिन वो मजबूर हैं इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। अब जबकि मंगोलों से उस्मान बे ने याकूब बे को बचाया है तो इसके बाद करासी बे की नज़रों में उस्मान बे मज़ीद अच्छे हो गए हैं। आगे चलकर हमें लगता है कि करासी बे ही वो शख्स होंगे जो सबसे पहले उस्मान बे का साथ देने लगेंगे, लेकिन ये अभी नहीं होगा, कुछ एपिसोड के बाद ही होगा। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में बात करते हैं महमूद बे की। हमें लगता है कि महमूद बे जल्द ही होलोफेरा से अपनी शादी का इजहार कर सकते हैं और मुमकिन है कि चूँकि अब होलोफेरा नहीं चाहेगी कि वो ओरहान बे और उनकी वालदा के दरमियान आए, इसीलिए ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि वो शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। लेकिन आगे चलकर सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगी जिससे हमें नहीं लगता कि ये शादी कभी हो सकती है। बहरहाल हमें लगता है कि किस्त नंबर 139 या 40 तक होलोफेरा मुमकिन है कि महमूद बे से शादी के लिए राज़ी हो जाए। इसके साथ साथ जरकोताई इससे पहले उस्मान बे के साथ इतना अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, लेकिन चूँकि छोटा जरकोताई अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, इसलिए पिछली एपिसोड में ही आपने देखा होगा कि जरकोताई अपने पुराने साथियों की तरफ माइल हो रहा है। इससे एक बात वाज़ेह है कि आने वाली कुछ एपिसोड में ही जरकोताई वापस उस्मान बे की तरफ पलट सकता है। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़किये के लिए हमारा चैनल हिस्ट्री लोडेड ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।